आज हम लेके चलेंगे एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर को। ये बहुत छोटा सा मॉड्यूल है। अभी आगे इसका साइज बताऊंगा। बहुत छोटा टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का मॉड्यूल है। ये कंपनी है सेंसिरियन। सेंसिरियन कंपनी ने बनाया है। फुल्ली कैलिब्रेटेड डिजिटल आउटपुट है। I2C इंटरफेस है, यानी कि I2C का मतलब है दो ही हमें पिन चाहिए, STA और SCL। लो पावर कंजम्पशन है। एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। DFN पैकेज है। QFN DFN, ये जो देख रहे हो ना नीचे नीचे लगा हुआ है, ये छोटे छोटे से पैड लगे हुए हैं। इसके पैड क्या है, नीचे की तरफ है। ऊपर से देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि सोल्डरिंग हो रखी है, कोई बोलेगा नहीं कि सोल्डरिंग हो रखी है। ये नीचे की तरफ को लगे हुए पैड इसके नीचे। और इसके बारे में आते हैं। देखो पैकेज कितना छोटा है, 3x3, यानी कि आपको कोई भी बहुत छोटा सर्किट है, ऐसी कोई चीजें जो मतलब छोटे से फॉर्म फैक्टर का भी छोटा रखना है, तो उसमें 3 mm x 3 mm, यानी कि बहुत छोटा। 3 mm कितना होता है, उतना बड़ा इसका साइज है। और इसमें दो ऑप्शन है, यानी कि 8 बिट का और 12 बिट का में डाटा ले सकते हैं। मतलब पहले वाला जो है वो RH है, दूसरा वाला टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ही बताता है ये, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बताता है। दूसरा मतलब 8 से लेके 12 तक है, और 12 से लेके 14 तक है, यानी कि जो RH है वो 8 बिट से लेके 12 बिट तक हम सेट कर सकते हैं इसमें रेजोल्यूशन, और टेम्परेचर को 12 बिट से लेके 14 बिट तक ले सकते हैं। कम्युनिकेशन सारा इसमें I2C के थ्रू होता है, तो इसलिए ज्यादा पंगे लेने की इसमें जरूरत नहीं है कि हमें क्या चाहिए क्या होना है। आप कुल देखोगे इसके पिन, ये देखो इसके जो पैड जो होते हैं नीचे की तरफ होते हैं। नीचे एक्सपोज्ड पैड भी है, ये देखो एक्सपोज्ड पैड है, और पैड इसके नीचे की तरफ है। ऊपर से देखोगे तो कुछ नहीं, ऊपर खाली बस ये स्पेस हल्का सा खुला हुआ है, यहाँ से वो टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को नापेगा। इसमें AD कन्वर्टर इसमें है ही पहले से, सब कुछ है। OTP मेमोरी है और डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट है, सब इसके अंदर है। इसने सब कुछ प्रोसेस करके आपको STL और STA के थ्रू दे देना है। यहाँ VDD है, ये जुड़ जाएगी और ये हो जाएगा ग्राउंड। OTP का मेमोरी का मतलब होता है कि वन टाइम प्रोग्रामेबल। जैसे हमारा कोई मैसेज आता है, OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड है। ये होता है वन टाइम प्रोग्रामेबल, यानी कि इसकी मेमोरी को बस एक बार फैक्ट्री से ये लोग प्रोग्राम करके भेज देंगे, उसके बाद हम उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये OTP का मतलब होता है। OTP बेस्ड काफी माइक्रो कंट्रोलर्स भी आते हैं, जो हम मतलब उसको फिर हम एक बार बना दिया फिर दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। ये पैकेज ड्राइंग है, ये सारा कुछ है। आप इस वेबसाइट डिटेल्स और भी मिल जाएंगे आपको। इसके अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रेजोल्यूशन अगर 8 बिट का रहेगा तो RH, और अभी RH की बात हो रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, तो एक्यूरेसी जो रहेगी 0.7 मिनिमम है, और जो रेजोल्यूशन जो है इतना मिनिमम है। और 12 बिट की बात करेंगे अगर तो 0.04 RH रहेगी, यानी काफी एक्यूरेसी है। अब देखो ±3% की एक्यूरेसी का टॉलरेंस है इसमें, वो भी बहुत ज्यादा है। अभी आगे देखेंगे कैसे कैसे फर्क पड़ता है। रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि भाई बार बार ये सेम चीज को किस एक्यूरेसी से नाप लेता है, मोटा मोटे। ठीक है। हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस का मतलब है गैप। हिस्टेरिसिस को आप गैप मतलब कितने का मेजर मान लो, या फिर हिस्टेरिसिस मोटा मोटी एक गैप होता है, बैंड गैप होता है। इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, मतलब ये है कि गैप टाइप, मतलब नॉन लिनियरिटी इसमें है नहीं, लीनियर ग्राफ रहता है। रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम है। इसको हिस्टेरिसिस के बारे में बात करते हैं, आगे बात करेंगे, और भी वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। ड्रिफ्ट इसका यह है कि लॉन्ग टर्म ड्रिफ्ट मतलब कि 0.25 RH पर ईयर। अगर मतलब अगर सेम वैल्यू को अगर आज ये 3 RH दिखा रहा है तो 0.25 फिर कम हो जाएगी इसकी, मतलब कि 2.75 RH दिखाना शुरू कर देगा ये अगले साल। ये देखो अब इसकी एक्यूरेसी का, और टिपिकल एक्यूरेसी, मैक्सिमम एक्यूरेसी। मैं टिपिकल एक्यूरेसी बात देख चलता हूँ कि जब RH मेरी देखो 20 से लेके मेरी RH 80 तक है, तो इसकी एक्यूरेसी देखोगे आप 2.5 पर है, 3 पर, सॉरी 2 है 3 है, ±3 है। जैसे अगर यहाँ पर इससे इधर को गया या फिर यहाँ से इधर गया, तो इनकी क्या हो रही है, एक्यूरेसी इसकी थोड़ी हिल रही है। यानी कि हम मतलब इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं रहता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो जाता है। मैक्सिमम देखोगे भी तो उसको 5 ±5 से नीचे ही रहता है। मैक्सिमम भी देखेंगे तो ये 6 है, ये 5 है, ±5 से नीचे ही रहता है। तो क्या 20 से लेके 80 तक के बैंड में काफी अच्छा काम करता है, हम इसको ये कह सकते हैं।
और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन है ये इसकी यही है, सप्लाई वोल्टेज 3 वोल्ट है, मतलब 2.1 से लेकर 3.6 तक हम इसको दे सकते हैं। करंट देखो बहुत कम करंट है, माइक्रो एम्पियर में, मेजरमेंट के टाइम पे 300 माइक्रो एम्पियर लेगा, आइडियली ये कुछ नहीं लेगा, बहुत 0.015 माइक्रो एम्पियर, 150 नैनो एम्पियर, बहुत कम, पावर डिसिपेशन भी बहुत कम है। डुअल इंटरफेस है, I2C का डुअल इंटरफेस है। ऐसा ही इन्होंने टेम्परेचर का बता रखा है कि टेम्परेचर में क्या रहेगा। टेम्परेचर की दो सेटिंग्स दे रखी हैं, 12 बिट की और 14 बिट की। 12 बिट की रहेगी ना तो एक्यूरेसी थोड़ी, मतलब थोड़ा रेजोल्यूशन 0.04 है, 14 बिट में और थोड़ा कम और ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, ये 0.01 डिग्री सेल्सियस का अंतर देता है। टिपिकल एक्यूरेसी वो 0.3 डिग्री सेल्सियस की रहती है। रिपीटेबिलिटी आ गई, ऑपरेटिंग रेंज, ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम, मतलब कि 5 से लेके 30 सेकंड तक का रिस्पॉन्स टाइम रहता है। ड्रिफ्ट इसका बहुत कम है, इसका मतलब 0.02 डिग्री सेल्सियस पर ईयर का ड्रिफ्ट है, ये वो ज्यादा ड्रिफ्ट नहीं है। इसका भी अगर हम देखेंगे तो 0 है, 10 है, 5 के आसपास, 5 डिग्री से लेके और 60 डिग्री तक ये काफी सही एक्यूरेट रहा है, मतलब इसकी एक्यूरेसी काफी सही रहती है, 0.5 से भी कम है इसकी। और ज्यादा की देखेंगे अगर पूरा रेंज देखनी है तब भी इसकी ±1 डिग्री सेल्सियस का अंतर कुछ ज्यादा है, ये भी, बल्कि ये 0.5 है तो ये 0.75 के आसपास का होगा। इतना है तो कुछ भी नहीं है, इतने एक्यूरेसी तो काफी अच्छी एक्यूरेसी है। ये पैकेजिंग का बता दिया इसका कि किस किस पैकेज में आता है, नीचे डिटेल्स दे रखी हैं कि RH की क्या वैल्यू है, कैसे कैसे है, सब है। ये एक्सटेंडेड स्पेसिफिकेशन, अब इसका ऑपरेटिंग रेंज है कि ये जो ऑपरेटिंग रेंज है, ये जो जगह है, ये जगह सही जगह है, यहाँ पर इसे काम करना है, ये हो जाता है। सप्लाई का, करंट का, ये अलग अलग ग्राफ दे रखे, मैंने बताया ना, जो हर मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को कितना आसान कर सकता है, वो आपको डिटेल्स देकर और आपको ग्राफ पकड़ाकर और वैल्यूज देकर, वो काफी अच्छा, मतलब वो उतना हम, या कोई भी डिजाइन उसको उतना यूज करेगा। सोल्डरिंग की एप्लीकेशन दे रखी है, ठीक है, स्टोरेज, लाइट, लाइट सेंसिटिव नहीं है, कोई लाइट की कोई वो नहीं है कि लाइट वो दिखा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। टेम्परेचर इफेक्ट होएगा, ज्यादा नहीं होएगा बट हाँ होएगा। वायरिंग कंसिडरेशन, ST-SCL में जितना नजदीक रखो MCU के उतना बढ़िया है, बाकी तो कोई ऐसी नहीं है। अब देखो 4 ही कनेक्शन कुल हैं इसके, बाकी तो NC है। पिन नंबर 3 4 तो NC है, बस खाली ये दो, ये 4 कनेक्शन जाने हैं, प्लस माइनस VDD और सप्लाई। तो आगे कभी आपको कोई कोई छोटा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत, मतलब काफी हल्की सी जगह है, तो वहां पर आप इसको ह्यूमिडिटी के लिए, टेम्परेचर के लिए यूज कर सकते हो। आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए कंपोनेंट के साथ। धन्यवाद।